23 दिन, पूरे 23 दिन तक जंतर मंतर से एक ही आवाज सबसे बुलंद सुनाई दी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इसके साथ नीट में कथित अनियमितताओं की जांच, परीक्षा व्यवस्था में सुधार और उन 26 छात्रों को न्याय देने की मांग भी उठती रही जिन्होंने कथित तौर पर परीक्षा विवाद के बाद आत्महत्या की। लेकिन आज सवाल ये है कि क्या इस आंदोलन का नैरेटिव बदल चुका है? क्या आंदोलन अब अपनी मूल मांगों से आगे निकल चुका है या फिर ये सिर्फ अगले चरण की रणनीति है? इस सवाल की वजह पिछले 4-5 दिनों की घटनाएं हैं। 17 जुलाई से जंतर मंतर पर छात्र युवा संसद मार्च की तैयारियां तेज होती हैं। देश भर से छात्र दिल्ली पहुंचने लगते हैं। नीट अभ्यर्थी, उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी और कई छात्र संगठन आंदोलन से जुड़ते हैं। विपक्षी दलों के नेता भी खुलकर समर्थन देने लगते हैं। आंदोलन का दायरा बढ़ता है और जंतर मंतर राष्ट्रीय राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन जाता है। 18 और 19 जुलाई को तस्वीर फिर बदलती है। अभिनेत्री शबाना आजमी, अभिनेता प्रकाश राज, सांसद मनोज झा, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण समेत कई चर्चित चेहरे जंतर मंतर पहुंचते हैं। 23 दिन के आमरण अनशन पर बैठे आइसा के 3 छात्र नेहा, मनीष और आमीन प्रतिनिधिमंडल की अपील पर अपना अनशन खत्म कर देते हैं। योगेंद्र यादव कहते हैं, यह भूख हड़ताल का टूटना नहीं बल्कि संघर्ष के इस रूप का अंत है। यानी संदेश साफ था, आंदोलन खत्म नहीं हुआ बल्कि अब उसका अगला चरण शुरू होगा। इस देश में युवा शिक्षा और रोजगार के सवाल को लेके सड़कों पे उतरे हैं, इस मात्रा में, इस उत्साह में, और जो कुछ भी हो इससे इस देश की राजनीति, इस देश का सार्वजनिक जीवन, इस देश की नीति बदलेगी युवाओं के पक्ष में। ये सबसे बड़ी बात है। बाकी सब डिटेल्स हैं। इस पे बहुत अफवाह फैल रही है कि वापस लिया जा रहा है। आंदोलन कोई वापस नहीं लिया जा रहा, प्रोटेस्ट वापस नहीं लिया जा रहा। केवल सोनम वांगचुक ने ये कहा है कि यदि इस्तीफा नहीं होता, सरकार अकाउंटेबिलिटी नहीं मान लेती, तो एक शर्त है मेरे वापस लेने की कि मेरी बात को संसद में दूसरे लोग, सांसद लोग उठाएं। लेकिन आंदोलन जारी है, प्रदर्शन जारी है और युवाओं का जो फॉरवर्ड मार्च है बिल्कुल जारी रहेगा। लेकिन यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। 20 जुलाई को सोनम वांगचुक की मेडिकल स्थिति सबसे बड़ी खबर बनी। सफदरजंग अस्पताल का हेल्थ बुलेटिन आता है। बताया जाता है कि उनके वाइटल पैरामीटर स्थिर हैं, लेकिन लंबे उपवास की वजह से उन्हें लगातार मेडिकल निगरानी की जरूरत है। इस दौरान आंदोलन से जुड़े सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास मीडिया से कहते हैं कि प्रशासन बातचीत शुरू करने की कोशिश कर रहा है। हमने साफ कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। फैसला अब सरकार को करना है। जल्द ही एक शांतिपूर्ण मार्च भी निकाला जाएगा। यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर अब बातचीत होगी तो बातचीत किस मुद्दे पर होगी? अगर अब मार्च निकलेगा तो मार्च की पहली मांग क्या होगी? क्योंकि आंदोलन की शुरुआत जिस मुद्दे से हुई थी, यानी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पिछले कुछ दिनों के सार्वजनिक बयानों में वह पहले जैसी प्रमुखता से सुनाई नहीं देता। नीट में जवाबदेही की मांग भी उतनी मुखर नहीं दिखती। चर्चा का केंद्र अब बातचीत, अगले चरण की रणनीति, शांतिपूर्ण मार्च और सोनम वांगचुक की सेहत बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आंदोलन ने अपनी मूल मांगों छोड़ दी हैं? नहीं, ऐसा निष्कर्ष निकालना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि अभी तक सीजेपी के या आंदोलन से जुड़े किसी भी संगठन की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है जिसमें कहा गया हो कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा सुधार या छात्रों को न्याय की मांग वापस ले ली गई है। हालांकि सोनम वांगचुक के बयान में यह मांग प्रमुखता से उठती दिखाई नहीं दे रही। इसलिए यह सवाल उठ रहा है, क्योंकि किसी भी आंदोलन में सिर्फ मांग ही मायने नहीं रखती, बल्कि यह भी मायने रखता है कि सार्वजनिक विमर्श में सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की हो रही है। पिछले कुछ दिनों में मीडिया कवरेज, प्रेस ब्रीफिंग और आंदोलन से जुड़े प्रमुख बयानों में बातचीत, राजनीतिक समर्थन, मार्च और सोनम वांगचुक की सेहत ज्यादा चर्चा में रही। वहीं शुरुआती मांगे अपेक्षाकृत
पीछे जाती हुई महसूस होती हैं। तो क्या यह रणनीति का बदलाव है? क्या सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन नया रास्ता चुन रहा है, या फिर सरकार की हठधर्मिता के आगे आंदोलन टूट गया है? आंदोलन का नैरेटिव वास्तव में बदल रहा है। इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जंतर मंतर का यह आंदोलन अब ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसकी रणनीति, प्राथमिकताएं और सार्वजनिक संदेश तीनों पर एक नई बहस शुरू होगी, और यही बहस तय करेगी कि यह आंदोलन अपनी मूल मांगों के साथ आगे बढ़ा या फिर एक नए राजनीतिक चरण में प्रवेश कर गया। लोकमत हिंदी की इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।